आपके पास सबसे पहले अपने पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए। हमें लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं। मुझे केपीके से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह का एक एथलीट को चाहिए होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक एथलीट की जिंदगी में यकीनन आपको खुशी हुई होगी। आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने करियर में ऐसी मजीद अचीवमेंट्स करती रहें। पर व्हाट इज टू बी डन टू सपोर्ट यू? व्हाट इज टू बी डन कि हम किस तरह अपने एथलीट्स को सपोर्ट करें? क्या करना चाहिए, हमें बताइए। एथलीट्स को आगे जाने के लिए, स्पेशली अगर मैं फीमेल एथलीट्स की बात करूं पाकिस्तान में, आपके पास सबसे पहले अपने पेरेंट्स की सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आज मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं इतनी आगे ना जा सकती, बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेशावर से एक लड़की आएगी और वो फास्टेस्ट वुमेन ऑफ पाकिस्तान बन जाएगी। इसके अलावा मैं कहती हूँ कि जो जितने भी हमारे एथलीट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने जैसे अभी अच्छा परफॉर्म किया, अरशद नदीम हो गए, शजर अब्बास हो गए, इन सबको मीडिया कवरेज बहुत ज़रूरत होती है। अगर मीडिया इनको आगे प्रमोट करेगी तो इस तरह के एथलीट्स आगे जाते हैं फिर। अच्छा, ये आई थिंक कुछ डिफिकल्टी है, कुछ नेट का इशू है, शायद हम डिस्कनेक्ट हो गए तमीम के साथ। और तमीम हमारे साथ हैं, ओके, मैं मेरे सामने हम डिस्कनेक्ट हो गए। तमीम, मुझे ये बताइए, जो इस वक्त टूर्नामेंट हुआ उसमें आप जीती हैं, मेरी ये डिमांड है, मेरी ये अपील है कि जितने भी खिलाड़ी जीत रहे हैं उनको इंटरनेशनल कैंप्स में भेजना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इंटरनेशनल मुकाबलों में जब हिस्सा लें तो उनके पास एक्सपोजर भी मौजूद हो, मुश्किलात उनके लिए कम हो और उनका स्टैंडर्ड दुनिया के खिलाड़ियों के स्टैंडर्ड के बराबर हो। वुड यू एग्री टू दैट? बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि अगर हम पाकिस्तान में ही खेलते हैं, हमें लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स मिलते हैं, इससे एथलीट की इम्प्रूवमेंट नहीं होती जब तक इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलता, जब तक उनको इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, वहाँ पे जाके वो कंपटीशन नहीं करेंगे। जब आपके पास टफ एथलीट्स के साथ आपकी कंपटीशन होती है, आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी निकलती है। आप अपने फ्लॉज को देखते हो, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, आप मज़ीद हार्ड ट्रेनिंग करते हो और इसी तरह इम्प्रूवमेंट होती है आपकी। आप ये बताइए कि मुश्किलात क्या होती हैं रास्ते में? यकीनन माँ बाप ने सपोर्ट आपको किया, लेकिन चैलेंजेस क्या थे तमीम? मेरे घर की तरफ से तो बिल्कुल कोई चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर दुनिया में सोसाइटी में क्या चैलेंजेस थे तमीम? लेकिन केपीके में जी सोसाइटी ने क्या चैलेंजेस पेश किए आपको, मुआशरे ने? सोसाइटी में यही चैलेंजेस थे कि मैं बेसिकली इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरे नेम्स आखिर में कंपटीशन में जाके स्विच कर दिए। मुझे केपीके से उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह का एक एथलीट को चाहिए होता है। मुझे इसी वजह से आर्मी के डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया और उनका मेन एम यही था कि एथलीट्स की प्रमोशन हो, जो डिजर्विंग एथलीट्स है उनको आगे भेजा जाए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पे। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।